आप भी अगर नशे से बाहर आना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज़। मैं आज अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें आपके सामने रखने आया हूँ। मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि नशे से बाहर निकलना बहुत लोग को लगता है कि बहुत मुश्किल है, मगर आसान है। आसान कब है? जब हमें लगता है कि इस चीज़ के वजह से सोसाइटी में हमारा रिस्पेक्ट जो है बिल्कुल एक ज़ीरो बराबर भी नहीं है, या फैमिली में या रिलेशन में, और हम अपनी ज़िंदगी में दिन पर दिन पीछे चले जाते हैं। वो नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है। वो नशा आपको शराब का हो, गुटखे का हो, सिगरेट का हो, या लॉटरी खेलने का हो, या फिर एटीट्यूड का हो। वो किसी भी चीज़ का नशा हो सकता है। या वो नशा आपकी अमीरी का हो। अगर आपका नशा आपकी अमीरी का है तो आपसे आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार इस तरीके से दूर हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। मैं खुद इस एडिक्शन से बाहर निकला हूँ। मैं भी नशे में चूर था। मुझे सुबह उठते ही चाहिए था। मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था, कोई मायने नहीं थे। दिन प्रतिदिन मैं गंदगी की ओर धंसता चला जा रहा था। मेरी ज़िंदगी का कोई मोल ही नहीं था। मैं पूरे दिन इंतज़ार करता था कि दिन भर काम करूं, और जैसे ही 4-5 बजे और फिर मैं अपनी गंदी दुनिया में चला जाता था। उससे क्या हुआ? पूरे सोसाइटी में कहीं भी मेरा रिस्पेक्ट नहीं था। फैमिली मेम्बर में कोई मेरा रिस्पेक्ट नहीं था। वो भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया जाता था जो इल्ज़ाम मेरे लायक थे भी नहीं, जो मैं करता भी नहीं था। अभी कुछ दिन पहले ही की बात मैं आपसे शेयर करता हूँ कि कुछ दिन पहले हम 3-4 रिश्तेदार बैठे थे, और वहाँ उस वजह से मुझे डेमोलाइज़ किया गया, मुझे बेइज्जत किया गया, मुझे बदनाम किया गया उस चीज़ के लिए जो मैंने किया भी नहीं था। मगर मैं चुप था। क्यों? क्योंकि मैंने ड्रिंक ले रखा था, और अगर मैं एक्सप्लेन भी करता तो लोग मेरी बात पे भरोसा नहीं करते। उसी दिन मैंने सोचा और अपने आप से वादा किया कि नहीं, ये चीज़ ऐसा है कि अगर आप सही भी हों तो आप अपने आप को सही एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक बुरी आदत है। तो बुरी आदत को छोड़ना। और फिर क्या कि जब आप किसी गलत आदत में हैं तो आपको सही लोगों का साथ नहीं मिलेगा और आप धंसते चले जाएंगे। और जब आपको ऊपर जाना है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए, तो सबसे पहले आपको बेहतर बनाना पड़ेगा। मैं कोई इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, या मैं कोई बहुत बड़ा एजुकेटेड या ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं आपको बोलूँ और आप उसको फॉलो करो। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे वो नशे में डूब गए हैं। कोई सिगरेट का आदी हो गया, कोई दारू का आदी हो गया, कोई ड्रग्स ले रहा। मुझे बहुत ये सब चीज़ चुभता है। मैं चाहता हूँ वो लोग कैसे इस चीज़ से निकल जाए कि ये सब चीज़ अच्छी है ही नहीं। मुझे बहुत लोगों ने बहुत तरीके से बर्बाद किया, तो मैं उनका दोष नहीं देता हूँ, इसका दोषी मैं खुद था, क्योंकि मैं खुद नशे में था। मेरा बहुत अच्छा कारोबार था मुंबई में जमा हुआ, मैं अपना दुकान था, मेरे पास स्टाफ भी था, मगर मेरे गलत आदत के वजह से, मेरे पीने की आदत की वजह से लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया। मुझे थोड़े पैसे दिए इंस्टॉलमेंट पे, उसके बाद उस इंस्टॉलमेंट के ऊपर इंस्टॉलमेंट के उस ऊपर इंस्टॉलमेंट। मैं डिसाइड नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं था ही नहीं उस कंडीशन में था। लोगों ने मुझे दबा दिया, और लास्ट में इंटरेस्ट इतना ओवर हो गया, और ये लोग फिर मुझे डराने भी लगे और धमकाने भी लगे कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं किसी की गलती नहीं ठहरा रहा हूँ, सारी गलती मेरी थी, क्योंकि मुझे डिसीजन लेना नहीं आया, मुझे फाइनेंशियल हिसाब सही से करना नहीं आया, और मैं नशे के एडिक्शन में चूर था। तो मैं उससे बाहर निकला। इसलिए मैंने फिर एक क्रांति, आप इसको कह सकते हैं, कि मैं चाहता हूं कि लोगों को जागरूक करूं कि आप कोई भी काम करें बिल्कुल होशो और हवास में करें, बिल्कुल होश हवास में करें। अगर आप कोई किसी चीज़ में, किसी भी चीज़ के नशे में होंगे, लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे, और आप जितने भी अच्छे हों आपको गलत साबित कर दिया जाएगा। ये मैंने देखा है। आप जितने भी अच्छी तरीके से, आप जितने भी दिल के साफ़ हों, जितने भी आप अच्छे हों, अगर आपके अंदर कोई बुरी चीज़ है तो लोग उसको हथियार बना के आपको डेमोलाइज कर देंगे। आपकी गलती ना होते हुए भी आपको गलत साबित कर देंगे, आप चाहे जितने भी अच्छे हों। अब आते हैं मुद्दे पे कि अब है कि इसको छोड़ना कैसे। तो छोड़ना बिल्कुल आसान है। अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं मैं तो पीऊँ, तो आप सिर्फ अपने आप को सोचो, विजुलाइज करो आप
कि अगर आप ये 300 रुपये रोज़ पीते हो तो ये 300 रुपये जो आपके हिस्से का जा रहा है ये आपका है ही नहीं। क्यों? ये आप अपने बच्चे का भविष्य जला रहे हो। आप ये देखो कि आपसे उसका फ़ायदा क्या होने वाला है, और आप ये देखो कि आप ड्रिंक करने के बाद आपको सोसाइटी में किसी से अच्छे से लोग आपसे बात भी नहीं करते, फिर आपका एक टैगलाइन लग जाता है, तो हम ऐसी चीज़ को करें क्यों जहाँ हमारा पैसा भी जा रहा है और हमारा मान सम्मान भी जा रहा है और रिटर्न में कुछ मिल ही नहीं रहा। तो क्यों ना हम अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं। और उसके बाद जब कोई भी नशे का आदी होता है तो उसका ब्रेन जो है कि उस हिसाब से काम नहीं करता। ये मैंने एक्सपीरियंस किया, बिल्कुल काम नहीं करता, बिल्कुल काम कर ही नहीं सकता। आपके सामने एक से एक अपॉर्चुनिटी होगी, आपको नहीं दिखेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मेरे फ़ायदे के लिए। आपके पास जितना अच्छा बिजनेस ऑफर आ जाए आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखे जिनके अंदर एक नंबर कला है और उनको 200-300 रुपये का नशे का चीज़ देके उनसे वो हज़ारों रुपए का काम करवा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका माइंड उस पोजीशन पे काम ही नहीं करता। तो क्यों ना हम इस चीज़ को छोड़ करके और अच्छी चीज़ की तरफ आएँ। आराम है, आसान है, कोई भारी बात नहीं है, बस हमें निर्णय लेने की बात है कि हमें जीवन को बदलने का निर्णय लेना है। कि हमने अब अपनी ज़िंदगी जी, जहाँ तक जैसे चला, अब आज से हम अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। ये 2025 ख़त्म होने से पहले हम अपने आप को बदल देंगे। बिल्कुल आज तक हम जो थे हमें वो मिला, अब हमें वो चाहिए जो हमने अब तक नहीं किया है, और अब हम वो करेंगे जो हमें चाहिए, तो वो हमें मिलेगा, मिल के रहेगा। वो ऊपर बैठे इस पूरी सृष्टि को चलाने वाले वो बाहें फैला के बैठे हैं कि बता तुझे चाहिए क्या, मगर हमें पता ही नहीं कि हमें चाहिए क्या। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें चाहिए क्या, ना हमने कभी अपने मन से ये सोचा ही नहीं कि आज अगर हम इस पोजीशन पे हैं तो हम 5 साल बाद कहाँ होंगे। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है इन सब चीज़ें सोचने का। हमारा जो टाइम है वो हम इधर उधर में बर्बाद कर देते हैं, अकेले बैठ के अपने आप से बात नहीं करते। आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट अपने मोबाइल को घर पे रख के और अकेले आप वॉक पे निकलो। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपका दिमाग खुलने लगेगा, आपको नई नई आइडियाज़ आने लगेंगे, और फिर आप अपने बारे में सोचोगे कि आज मैं क्या हूँ और 5 साल पहले मैं क्या था और 5 साल बाद मैं क्या बन सकता हूँ। दिमाग एक शक्तिशाली औजार है, और अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो हम और आप मिलकर भारत को नशा मुक्त भारत बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये हम लोग मिलकर करेंगे। मैं इसके ऊपर एक से एक सीरीज लाऊंगा, अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जो आप लोगों में से मुझे नहीं जानते, मगर जो लोग मुझे जानते होंगे उनको मुझे इस रूप में देख के बहुत आश्चर्य होता है। मेरे सोसाइटी में, मेरे कॉलोनी में, मेरे रिश्तेदार, वो सब जब मुझे देखते हैं तो उनको बहुत ही आश्चर्य होता है कि ये कीचड़ से निकला हुआ कीड़ा ये फफूंद बन के बटरफ्लाई कैसे बन सकता है। बहुत आश्चर्य होता है। मैं खुद अपने आप को देख के आश्चर्य करता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो लोग ऐसे हैं उनको भी निकाल के, इस नाले से निकाल के एक फफूंद में बदल के एक बटरफ्लाई बनाया जाए। हम और आपकी मदद से ये सब काम हो सकेगा। अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया और आप लोगों ने मेरे वीडियो को शेयर किया, सब्सक्राइब किया, तो हम लोग मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। आपने मुझे यहाँ तक सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।